बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने ग़ुलामी पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। दोस्तान मोहतरम, 28 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ क़ुदवतुल कुबरा गौसुल आलम मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स सरापा कुद्स की तारीख़ है और हम अहले सुन्नत व जमाअत अपने बुज़ुर्गों के अय्याम, उनके उर्स और उनकी याद मनाने वाले हैं। दोस्तान मोहतरम, जैसा कि मैंने सुन्नी इज्तिमा में भी ये अर्ज़ किया था कि अहले सुन्नत व जमाअत औलिया, सूफिया, सालिहीन के उर्स और अय्याम मनाते हैं तो उसके हमें दो फ़ायदे नज़र आते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जहाँ सालिहीन का ज़िक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। तो हम अहले सुन्नत व जमाअत सालिहीन का ज़िक्र इसलिए भी करते हैं कि हमें अल्लाह की रहमतें मिल जाएं, हम उसके कुर्ब के मुस्तहिक और हकदार बन जाएं। और सालिहीन के ज़िक्र का एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ये वो गिरोह होता है जो अल्लाह का पसंदीदा गिरोह है, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। इनकी ज़िंदगी हम सुने, इनका किरदार हम सुने और उस पर अमल करें तो हम भी उनके वसीले से रब के महबूब बन जाएं। तो इनकी याद मनाने के ये दो फ़वाइद हैं और अहले सुन्नत व जमाअत को इन दोनों ही फ़वाइद पर बैक वक्त नज़र रखनी चाहिए। और इसी हवाले से मैं कुछ बातें आज के खुतबा जुमअतुल मुबारका में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दोस्तान मोहतरम, दुनिया में रह करके दुनिया के मुख्तलिफ शोबाहाए हयात से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हम सब की ज़िंदगी जुड़ी हुई हैं। कोई कारोबारी हैं, कोई काश्तकार है, कोई किसान है, कोई दुकानदार है, कोई पढ़ता पढ़ाता है। इस तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से हर एक की ज़िंदगी जुड़ी हुई हैं। हुजूर कुदवतुल कुबरा
सुल्तानुत तारिकीन सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके पीर हुजूर अलाउद्दीन गंजे नबात रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन दोनों की जिंदगी एक ही जमाने में, यानी इनकी हयात दुनियावी तख्तो ताज के साथ भी इनकी जिंदगी का एक हिस्सा वाबस्ता रहा और रूहानियत की सरदारी के साथ भी इनकी जिंदगी का एक हिस्सा वाबस्ता रहा। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप 7 साल की उम्र के थे, उसी वक्त आप 7 क़िराअतों के साथ हाफिज कुरान हो चुके थे और आप 14 साल की उम्र को पहुंचे। उस वक्त जितने उलूम अक्ली और नकली पढ़ाए जाते थे, आप 14 साल की उम्र में उन सारे उलूम से फारिगुत तहसील हो चुके थे और उसी साल आपके वालिद मोहतरम सुल्तान सैयद इब्राहीम, और मैं पढ़ के ये बात बता रहा हूं कि वो भी अपने दौर के जय्यद आलिम बाअमल थे। सुल्तान सैयद इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार मखदूम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 14 साल की उम्र में फारिगुत तहसील हुए, तो उसी साल आपके वालिद मोहतरम का विसाल हुआ और उसके बाद आपको तख्तो ताज पर बिठाया गया। अभी मैं इस पर आगे बात अर्ज करूंगा। और आपके मुर्शिद हजरत अलाउद्दीन गंजे नबात रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी अपने जमाने में बंगाल के जो मुस्लिम हुक्मरान थे उनके वजीर आजम थे। अलाउद्दीन गंजे नबात रहमतुल्लाह ताला अलैह में, यानी पीर का ताल्लुक भी जिंदगी के एक लंबे अरसे तक दुनियावी सल्तनत से रहा और उनके मुरीद सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी का भी जिंदगी के एक लंबे अरसे तक दुनियावी सल्तनत से राबता और वास्ता रहा। लेकिन इन दोनों की जिंदगी को पढ़ते पढ़ते मैं इस नतीजे तक पहुंचा कि ये दोनों बुजुर्ग जब दुनियावी तख्तो ताज और सल्तनत पर विराजमान थे, उस वक्त भी उनका रूहानी रिश्ता बहुत मजबूत था। आज हम में से हर शख्स दुनिया के किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ है, तो लोग ये समझते हैं कि हम दुनियादारी करते हैं तो दीनदारी कहां से आए, हम दुकानदारी करते हैं तो दीनदारी कहां से लाएं, हम तिजारत करते हैं तो दीनदारी कहां से लाएं। तो ये बुजुर्गों की जिंदगियां हैं जो दुनियादारी के साथ साथ दीनदारी भी सिखाती हैं, जो जाहिर के साथ बातिन को भी संवारती हैं, जो इंसान के बातिन और रूह को भी संवारने का तरीका बताती हैं। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप 14 या तकरीबन 15 साल की उम्र में आप तख्तो ताज के वारिस हुए और आपको जब तख्तो ताज के लिए आमादा किया जाने लगा कि आप सल्तनत पर बैठ जाएं और हुकूमत करें, तो उस वक्त सरकार मखदूम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया, अगरचे तबए मुबारकश बसल्तनत रागिब नबूद, लेकिन उमरा व वज़राए सल्तनत तौअन व करहन ऊरा बर तख्ते सल्तनत शिमनान नशानीदंद। ये फारसी में कि हजरत मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे उस वक्त भी ये सल्तनत की तरफ मैलान और मोहब्बत नहीं रखते थे कि मैं दुनियावी हुकूमत करूं, मैं तख्तो ताज की तरफ चला जाऊं, उस वक्त भी आपकी तबीयत इस चीज की तरफ माइल नहीं थी। आपने खुद हुकूमत दुनिया की तलब नहीं की, लेकिन वजीरों ने, मुशीरों ने आपको चाहा न चाहा फिर भी
आपको तख्त पर बिठाया और सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तख्त पर बैठ करके 10 साल तक अदलो इंसाफ और अमनो अमान की तालीमात को आम फरमाया। ये एक अलग हिस्सा है कि सरकार मखदूम पाक के दौर में इल्म के फरोग पर कितना काम हुआ। बाज़ाब्ता 2000 मदारिस आपके वालिदे मोहतरम के दौर में उनकी सल्तनत में चलते थे और कई उलमा मुफ्तियाने किराम अपने पास रखते जिनके इरशाद और रहनुमाई में सल्तनत को आगे चलाया जाता। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आप तख्तो ताज पर विराजमान हो गए तो उसके बाद क्या हुआ। अब ये तो काबिल तवज्जो बात है, यहाँ जो मेरी गुफ्तगू की जान है और मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि छोटी मोटी दुकानदारी या छोटा मोटा बिजनेस और कारोबार भी अगर आज कोई ज्वाइन कर लेता है तो उसको वक्त नहीं मिलता दीन के लिए, वो बहाने करता है, हीले करता है और न जाने तरह तरह से दीन से दूरी बनाए रखता है। आप सल्तनत पर बैठे हैं मगर उसके बावजूद आलम क्या था। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में आए। यहां भी गुफ्तगू एक लंबी है कि खिजर के हवाले से क्या कलाम किया जाए, तो मैं इंशाअल्लाह इस पर कभी गुफ्तगू करूंगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अगरचे तुरा अज उमूर सल्तनत फराग हासिल नीस्त, ए अशरफ अगरचे तुम्हें सल्तनत और हुकूमत से फुर्सत नहीं मिलती है, पूरी हुकूमत संभालना है, अगरचे तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन बरसबीले इजमाल मुलाहज़े मानिए नक्शे इस्मुल्लाह बेतवस्सुते ज़बान दर दिले सनोबरी मी करदा बाश। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, मैं जानता हूं सल्तनत की जिम्मेदारियां बड़ी हैं, आपको फुर्सत और फरागत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये हुक्म सुना रहा हूं कि तुम बगैर जुबान का सहारा लिए, बगैर जुबान को हरकत दिए हुए अल्लाह का लफ्ज़े अल्लाह का जो मानी है उस मानी के इजमाल पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दो। यानी यूं कि अल्लाह ये सारी सिफाते कमालिया का जामे है, यानी अल्लाह के जितने भी नाम हैं दीगर वो सिफाती नाम है, मगर अल्लाह लफ्ज ये जात का अलम है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको ये समझाऊं कि कोई शख्स डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, आलिम है, कारी है, तो ये उसकी सिफतें हैं, मगर उसकी जात जैद, अम्र, बकर, ये उसकी जात के लिए नाम है। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा कि मैं जानता हूं कि ए अशरफ तुम्हें सल्तनत से, हुकूमत से फरागत और फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन अभी तुम्हें यह काम करना है कि नक्शे इस्मुल्लाह, अल्लाह के नाम का नक्श जो है उसके मानी को बगैर जुबान को हरकत दिए हुए दिल में जगा दो और दिल से उसके मानी के ऊपर गौर करो। अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, उसकी शान क्या है, बगैर जुबान को हरकत दिए हुए दिल से अल्लाह अल्लाह करो। ये आपको तालीम दी और फरमाया, वह वाकिफ अनफास नीज मी बायत बूद, और तुम अपनी सांसों की निगरानी रखो और सांस अंदर जाए तो भी अल्लाह और सांस बाहर आए तो भी अल्लाह। यानी जुबान हिलाए बगैर तुम्हें सांसों पर भी अल्लाह का जिक्र करना है और दिल में इस्मुल्लाह का नक्श बिठाना है
और इस्मुल्लाह के इजमाल पर तुमने गहराई के साथ नजर डालनी है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने ये ताकीद की कि तुमने ये वजीफा करना है। और फिर हजरत मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि पहले तो तुम खुद ही बता चुके हो कि मुझे सल्तनत से फुर्सत नहीं है तो मैं ये काम कैसे करूं, बल्कि सरकार मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रात दिन इस अमल को अपना वजीफा बना लिया और 2 साल तक मुसलसल आप ये वजीफा करते रहे, जबकि आप सिमनान के बादशाह थे। तो हमें भी तो इससे कुछ सीखना चाहिए। इतनी बड़ी सल्तनत पर बैठ करके भी वो खुदा का जिक्र करते हैं और उनकी तो शान ही जुदा है कि वो किस लेवल पर किस अंदाज से करते, मगर हमें कम से कम उनके तरीके पर तो चलना चाहिए कि दुकान पर हो तो भी अल्लाह का जिक्र, खेत खलियान में हो तो भी अल्लाह का जिक्र, कारोबार तिजारत में हो तो भी अल्लाह का जिक्र। ये बुजुर्गाने दीन की वो सीरत है जिस पर अमल करने से सिर्फ दिन मनाते वक्त ही रहमतें नहीं मिलेगी, अमल करोगे तो जिंदगी की हर सांस में रहमतें मिलेगी। ये इनकी जिंदगी को अपनाने वाला तरीका है। अब यहां 2 साल तक आपने इस पर पाबंदी की और आगे इस पर भी बड़ी बहसें हैं कि निस्बत उवैसिया क्या होती है, तो इस पर भी कभी गुफ्तगू करेंगे। अभी सिर्फ मैं अपने टॉपिक के हवाले से सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता हूं। इसी दरमियान जब आप सल्तनत के हालात में थे, हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ख्वाब में तशरीफ लाए। हजरत उवैस करनी ज़ियारत का शरफ बख्शा और कुछ जिक्र अज़कार की तालीम दी और आपको कहा कि ये वैसी जिक्र हैं, तुम्हें इस जिक्र पर पाबंदी करनी है और अमल पैरा रहना है। सरकार मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुकूमत और सल्तनत संभालते हुए भी 7 साल तक उवैस करनी के दिए हुए जिक्र पर अमल करता रहा। तो कौन कहता है कि दुनिया में रहते हुए दीन आबाद नहीं हो सकता या दीन का काम नहीं हो सकता? ये है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सल्तनत संभालना कोई मामूली काम है, उसके बावजूद भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है। बुजुर्गों की जिंदगी का ये तरीका वो है जिस पर आज अमल की तरफ तवज्जो लोगों की नहीं है। और मैं इस पर एक ऐसी जबरदस्त बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। चूंकि तकरीबन 400-500 सफ़हात पढ़ने के बाद ये मोती हम आपके सामने लाके रखते हैं, कई दिन गुजर जाते हैं इन चीजों को पढ़ते पढ़ते। अब मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं उसको गौर से सुनना कि सरकार मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको लताइफ अशरफी में लतीफ़ा नंबर 6 में इस चीज को हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन यमनी अली रहमा ने लिखा है। ये सरकार मखदूम पाक के साथ साथ रहते थे और इन्होंने ये लताइफ अशरफी 30 साल में लिखी है। मखदूम पाक के साथ रहते थे और आपके मलफूजात लिखते थे। लतीफ़ा नंबर 6 में खिरक़े शेख फकीर को दे दिया, ध्यान से सुनना हर कोई, और ये आजकल इस पर अमल करना, उसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना यहां पर सरकार मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदे नाचीज, मखदूम पाक अपने बारे में, कि जब मैं नाचीज फकीर मखदूमी व मखदूम आलम पेशवाए बनी आदम हजरत शेख अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में बारियाब हुआ, हाजिर हुआ और हजरत की जाहिरी व बातिनी निगाहों से मुझको खुसूसी फैजान मिला, तब हजरत ने तरह तरह के खास लिबास, खिरके और दूसरे तबर्रुकात मुझे अता फरमाए। मखदूम पाक क्या फरमाते, जब मैं अपने मखदूम अलाउद्दीन गंजे नबात की खिदमत में हाजिर हुआ तो मुझे खिरके दिए, खिरके यानी जोड़े लिबास, और ख़ास तबर्रुकात दिए।
मखदूम पाक फरमाते तो मैंने उसी दिन वो खिरका और दूसरे तबर्रुकात एक फकीर को दे दी। उसी दिन मैंने वो खिरका और तबर्रुकात एक फकीर को दे दी। मखदूम पाक लिखते हैं बाज मुताल्लिकीन यानी बाज राबते में रहने वाले, उन्होंने जो मुझसे कदूरत रखते थे और रूए गुस्सा व हसद व तानाजनी शुरू कर दी, इन्होंने मुझसे हसद बुग़्ज़ और तानाजनी शुरू कर दी कि जरा इसको देखो पीर का खास खिरका दूसरे को दे दिया, ऐसा भी कहीं होता है। ध्यान से सुनना इस बात, बड़े बड़े मसलों का हल है और मैं इस पर तबसरा करूं तो 1 घंटा गुफ्तगू हो सिर्फ इस वाक़े पर, लेकिन सिर्फ आपकी सरसरी तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस पर। जब ये बात की गई कि कहीं ऐसा भी होता है कि पीर का खास खिरका दूसरे को दे दिया, ऐसा भी कहीं होता है, उन लोगों ने ये बात हजरत शेख तक पहुंचा दी। मखदूम पाक कहते हैं मेरे मुर्शिद तक ये बात पहुंचा दी। हजरत मुर्शिद ने फरमाया कि अशरफ कोई ऐसा काम नहीं करता जो लग़्व और बेमाना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशरफ कोई ऐसा काम नहीं करता जो लग़्व और बेमाना हो। अल्लाहु अकबर। तुम लोग खुद उनसे दरियाफ्त करो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब वो भी मखदूम थे, जिनको शक है वही पूछे ताकि शक उनका ही दूर हो जाए। कहा तुम खुद ही पूछो, दरियाफ्त करो। जब उन लोगों ने सरकार मखदूम पाक से सवाल किया तो आपने ऐसा उसूली और बुनियादी जवाब दिया जिसे आज खानकाहों और दरगाह वालों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। उस जवाब को जो मखदूम पाक ने दिया है, आपने फरमाया जो लिबास व खिरका मैंने उस फकीर को दिया था, क्या वो ऐने पीर है या गैरे पीर? वो लिबास जो पीर ने दिया था, क्या वो लिबास पीर है या वो गैरे पीर हैं? यकीनन वो गैरे पीर हैं और पीर की नजर गैर पर नहीं होती। ये लताइफ अशरफी का तर्जुमा पढ़ रहा हूं। और पीर की नजर गैर पर नहीं होती। और मुरीद को क्या करना चाहिए? फरमाते मुरीद पीर की सिफात का ताबे होता है। पीर नमाजों का पाबंद है, तहज्जुद का पाबंद है, पीर सखी है, पीर करीम है, पीर की और अच्छी अच्छी आदतें सिफात है। तो मखदूम पाक फरमाते हैं पीर की नजर गैर पर नहीं होती और मुरीद की नजर पीर पर ही होनी चाहिए। और मुरीद की नजर पीर पर क्यों होनी चाहिए? कि मुरीद पीर की सिफात का ताबे होता है, इसलिए उसकी नजर भी गैर पर नहीं होती। ये मखदूम पाक ने जवाब दिया। मखदूम पाक आगे फरमाते अगर मैं इन अवारिजात की तरफ इल्तिफात करता, यानी ये खिरके की तरफ ही तवज्जो देता, बाकी पीर की सिफात से मुझे कोई लेन देन ना होता, तो क्या फरमाते हैं अगर ऐसा होता तो इसका माना यह होता कि मैं पीर से कुछ भी इक्तिसाब यानी फैज नहीं हासिल कर सकता। अगर पीर की सिफात से मुझे कोई ताल्लुक नहीं, पीर की दीनदाराना आदतों को अपनाने से मुझे कोई ताल्लुक नहीं, तो मखदूम पाक कहते फिर पीर का खिरका ले लूं तो मुझे फैज नहीं मिल सकेगा। आज ये हमें इस पर गौर करना चाहिए। हमारे पास चादरें भी हैं, उर्स भी है, सारा है, हम सुन्नी उलमा हैं। वक्त आता है तो दलाइल डट करके हम देते हैं, मगर हम पर यह लाजिम है इस चीज को बताएं कि असल पीरी मुरीदी होती क्या है। मखदूम पाक फरमाते अगर खिरका ले लूं और पीर की सिफात को ना अपनाऊं तो मखदूम पाक लिखते हैं कि मुझे यकीन है कि फिर इस खिरके से मैं फैज हासिल न कर सकूंगा। फैज मुझे तब मिलेगा जब मैं पीर की सिफात को अपनाऊं और फिर अपने पीर के तबर्रुकात को सर आंखों पर रखूं। यह है तरीका जो बुजुर्गों का तरीका है। बोलते हुए भी लोग आज इसे कांपते हैं, कैसे बोले, मगर इसको सुनना, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर कई निकात हैं जो लिखे, और ये भी इस मजमून को जो लिखा मखदूम पाक की औलाद में से ही एक ने लिखा है,
और इस पर जो इन्होंने निकात लिखे हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक एक चीज़ की जो उन्होंने तशरीह की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज जो कुछ भी हालात अहले सुन्नत व जमात के बने हुए हैं, ये करो वो करो तू करो ज़रूर करो, बुजुर्गान दीन की निस्बतें हैं, मगर उनकी सिफात पर कौन अमल करेगा, उनकी दी हुई तालीमात पर अमल कौन करे। मखदूम पाक तो हमें ये तालीम दे रहे हैं कि अगर पीर की सिफात में छोड़ दूं और खिरका लेकर चलूं तो मखदूम पाक फरमाते फिर फैज नहीं मिल सकेगा। इसलिए दोस्तान मोहतरम, लाजिम और ज़रूरी है उर्स को समझा जाए, उनकी तालीमात को समझा जाए। उनका जिक्र करने से भी रहमतें मिलती हैं, मगर उससे बड़ी रहमतें तब मिलती हैं जब उनके तरीके पर अमल किया जाए, उनकी तालीमात पर अमल किया जाए। इस पर एक तफसीली गुफ्तगू है जिसको कभी इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है रब्बे जुल जलाल हम सबको अपने मशाइख के तरीक़ों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।